हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये पनीर है जो कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में और लंच में मैंने यही खाया था बनाकर। तो उसके बाद मैं गई थी बाज़ार एक्चुअली जाने का कारण था कि मेरा वाईफाई अभी भी नहीं चल रहा है। आधा दिन चला है देख लो बस, उसके बाद से अब ख़राब ही है, कुछ नहीं चल रहा। तो रिचार्ज करवाती हूँ महंगे महंगे वीडियो डालने के लिए, पोस्ट करने के लिए यूट्यूब पर। मैं सोचती हूँ कि यार अगर रोज़ का मेरा 100 रुपया जा भी रहा है रिचार्ज में तब भी कोई बात नहीं, अगर रोज़ का 400-500 भी बन रहा है तब भी कुछ तो आएगा। 300-400-500 रुपये कुछ तो आएगा, इसलिए मैं पोस्ट करती रहती हूँ वीडियोस। तो ये लेकर आई थी मैं विहान के लिए। विहान लीची मांग रहा था, केले तो मैं ख़रीदती ही हूँ। साथ में ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है, मेरे को इसका नाम नहीं पता, आपको पता है तो बताना। बीच में था ना जो, बाकी फ्रिज में रख दिया, ऐसा लग रहा है जल्दी ख़राब हो जाएगा वो। तो यहाँ मैं लीची विहान को मैंने खिलाई थी, कुछ लीची खिलाई थी, बाकी फ्रिज में वापस रख दी थी। इतनी अच्छी नहीं आ रही लीची अभी, और महंगी भी बहुत ज़्यादा है। अभी 200 रुपये किलो रेट है, 150 रुपये। मेरे को 100 रुपये किलो मिली है लीची, क्योंकि बस क्वालिटी भी ऐसी ही है अभी तो फ़िलहाल। लीची मुझे तो पसंद आई नहीं, मतलब मीठी भी नहीं है इतनी, और सख्त सख्त सी है, अजीब सी लगी मुझे तो, इतनी पसंद नहीं आई। वैसे मेरे घर में आम भी रखा हुआ है, तरबूज भी रखा है, खरबूजे भी रखे हैं, केले भी रखे हैं, और देख लो अभी मैं लेकर आई हूँ जो है ना। तो फल फ्रूट मैं रखती ही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है कि कई बार मना कर जाता है, मम्मी रोटी नहीं खानी। फिर मैं काटती हूँ फटाफट, एक आधा थोड़ा सा खरबूजा एक कटोरी काट के खिला देती हूँ, या कभी तरबूज खिला दिया, कभी आम काट के खिला देती हूँ विहान को, कभी केला, 2 केले खिला देती हूँ छोटे छोटे। तो इस तरीके से विहान का पेट भर देती हूँ। उसके बाद विहान को मैंने खाना खिला दिया था। खाने में नमकीन चावल बनाए थे, नमकीन चावल बना के विहान का पेट भर के अच्छे से फिर मैंने विहान को ट्यूशन भेज दिया था, और मैं आ गई थी यहाँ जिम की तरफ। और गर्मी में ना, पता है इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मेरे को ना दिन में 4 बार बाज़ार के लिए निकलना पड़ता है। गर्मी में खड़े भी होना पड़ता है 1-1 घंटा। बट क्या करूँ, अब तो मन भी नहीं करता शिकायत करने का। अब तो मेरे को लगता है यही मेरी किस्मत है, ये मेरी डेस्टिनी है। और अगर मेरी किस्मत में है इस तरीके से धक्के खा खा के वीडियो पोस्ट करना, तो मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट कर दूंगी। मेरा 1 घंटा तो देखो अभी भी रोज़ का ख़राब होता ही है वीडियो डालने के लिए, इधर उधर जाती हूँ 1 से ज़्यादा ही। तो आज मैं फिर यहाँ जिम में मैंने अपलोडिंग पे वीडियो लगाया था, तो मेरा डेटा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने फिर रिचार्ज करवाया 50 रुपीज़ का। उसके बाद मैं फिर गई सड़क पे, वहाँ जाके मैंने फिर वह वीडियो पोस्ट किया। उसके बाद दूसरी वीडियो भी मैं अभी जाऊँगी फिर पोस्ट करूँगी। ऐसे ही रहता है देखो, फिर काम का भी रहता ही है कि कर लेते हैं तो अच्छा है। तो इधर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ना काफ़ी सारे डम्बल्स वगैरह रखा हुआ है, एक्सरसाइज करने का यहाँ पे सारा सामान है, और मैं ही आके खोलती हूँ। देखो ये शटर यहाँ का, क्योंकि सबसे पहले ना जिम में लगभग 3-4 लोग ही होते हैं, फिर मैं ही आती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम होता है 4:15 बजे तक मैं आती हूँ, 4:30। तो उस टाइम देखो कम आते हैं लोग, ज़्यादातर शाम को आते हैं, पर मेरे को इसी चीज़ का एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जब मैं आती हूँ उस टाइम कम होते हैं लोग, तो भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी। तो मुझे सारी मशीन्स खाली मिल जाती है, मेरे को जो मशीन चलाने का मन। और ये देखो, ये तो मैं पता है वैसे ही ओपन कर देती हूँ, क्योंकि सामने से धूप नहीं आती, सनरेज नहीं आती हैं, लेकिन सामने का व्यू अच्छा है काफ़ी देखने में, देखो सामने अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए इसको आते ही सबसे पहले तो मैं इसका विंडो का पर्दा ही ऊपर करती हूँ, क्योंकि सामने हाईवे है। इसको देख के ना मुझे हाईवे देखना मुझे अच्छा लगता है। मैं सामने देखती हूँ ना तो छोटी छोटी बसें, कारें बहुत आगे, देखोगे ना ध्यान से आप देखो, मैं चलो जूम करके दिखाती हूँ, दिखा आपको, ये देखो ट्रक जा रहे हैं। तो ये हाईवे मैं देखती रहती हूँ, एक्सरसाइज करती रहती हूँ और सामने घूरती रहती हूँ। और मैं यहाँ पे ना म्यूज़िक चला लेती हूँ अपने फ़ोन में। ये देखो यहाँ मैं फ़ोन में सॉन्ग्स चला रही थी। सॉन्ग्स मैं जुबिन नौटियाल जी के ही चलाती हूँ आराम से, भक्ति सॉन्ग्स, जो सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं मैं सुन लेती हूँ। और सॉन्ग सुनते सुनते मैं फिर अपनी रनिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं इंक्लिनेशन ज़्यादा रखती हूँ, मैं दोनों तरीके से करती हूँ। जब कहीं मैं 20 पे भी ले आती हूँ इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि आपने ना, मतलब जैसे चढ़ाई नहीं चढ़ते हैं जैसे पहाड़ों पे, उस तरीके से मैंने इसको इंक्लाइन कर रखा है ट्रेडमिल को। तो इससे क्या होता है कि आपके पाँव पे अच्छा जोर पड़ता है। लेकिन फिर ना, क्योंकि बहुत ऊंची मतलब इंक्लिनेशन मैंने 20 ले रखा है ना, तो स्पीड नहीं बनती ज़्यादा इंक्लिनेशन ले लो तो मैं 3.5 से 4 रखती हूँ स्पीड, बीच में 4 कर लेती हूँ, फिर 3.5, फिर 4, इस तरीके से मैं 10 मिनट में वॉक करती हूँ आते ही सबसे पहले तो। उसके बाद फिर मैं दूसरी एक और एक्सरसाइज है वो करती हूँ। फिर मैं वैसे बीच में फिर जैसे मैं पता है कैसे करती हूँ, जैसे पहले पैरों की एक्सरसाइज, फिर हाथों की, फिर पैरों की, फिर हाथों की, ऐसे करती हूँ।
अब जैसे यहाँ पैरों की कर करके जैसे मैं 10-15 मिनट में थक जाऊँगी तो फिर मैं जाके बैठ के फिर हाथों की करती हूँ। यहाँ ये वाली एक्सरसाइज मैं शूट नहीं कर पाई कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं ट्राईपॉड लेकर नहीं आई थी। एक्चुअली मेरे सारे ट्राईपॉड टूट चुके हैं, मेरे पास है ही नहीं इस टाइम ट्राईपॉड। कुछ ना कुछ सबका टूटा फूटा पड़े हैं, रखे काफ़ी सारे हैं बट सारे टूटे हुए हैं, गिर गिर के टूट जाते हैं। तो इसीलिए बस एक लास्ट बचा हुआ था मेरे पास, वो सेल्फी स्टिक वाला, वो अभी मैं जब नजफगढ़ गई वहाँ पे टूट गया था मुझसे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही। हाँ, मैं अपनी फ़ोटो ले रही थी अपने हाथों की कि मेरे हाथ कितने हैवी है, मैं देख रही थी। उसके बाद जिम में एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई थी सीधा दुकान पर। फिर मैंने पहले तो रिचार्ज करवाया, पहले मैं घर गई, पैसे लेकर आई पर्स में, उसके बाद मैंने यहाँ रिचार्ज करवाया। और रिचार्ज करवाने के बाद मैं कहा दुकान पे आई हुई हूँ तो अभी दोबारा बार बार आती हूँ, तो इस अब मैंने देखो अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, क्योंकि वेट लॉस मेरा सीरियस है, इस टाइम मुझे करना ही है। 1 महीने में 5 किलो कम करने का मैंने चैलेंज लिया हुआ है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरा कर दूंगी इस बार, क्योंकि मैं इस बार ना अपनी तरफ से तो देखो कोशिश पूरी कर रही हूँ। देखो जिम भी जा रही हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज भी करती हूँ जिम में, घर में भी देखो मैं खाली नहीं बैठती हूँ, पूरा दिन घर के काम करती रहती हूँ, कभी बर्तन धोती हूँ, कभी कपड़े धोती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि खाली बैठी हूँ। तो होना, अगर मैं अपना डाइट पार्ट भी ठीक कर रही हूँ तो वज़न तो कम होना चाहिए ना मेरा महीने में 4-5 किलो। तो देखती हूँ, उम्मीद तो है। तो यहाँ मैंने कुछ ये मैजिक मसाले के पैकेट लिए थे, क्योंकि मेरे को ना जैसे मैं मैक्रोनी वगैरह कई बार बनाती हूँ ना, पास्ता, तो उसमें मेरे को ये अच्छा लगता है। और यहाँ मैं इनका ये खोल के देख रही थी, क्योंकि मैं दही ढूंढ रही थी, बट मैं कप नहीं लेना चाहती थी, मैं एक बड़ा पैक लेना चाहती हूँ दही का। दही मैं अच्छे से लेकर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि दही से ना, जैसे अब मेरे को है डाइटिंग करनी है, डाइटिंग इन द सेंस कि मुझे हेल्दी ईटिंग करनी है। तो उसके लिए दही में ना, जैसे मैं घर पे रायता बना सकती हूँ प्याज टमाटर का थोड़ा सा, या दही की लस्सी बना के पी ली घर में। तो ये दही मैंने पैकेट की दी, ये 5-6 दिन में ख़राब होगी, तो तब तक तो ये हम इसे कंज्यूम कर लेंगे। और विहान भी दही खा लेता है, तो उसको भी 1 कटोरी जैसे दही खिला दिया। तो इसीलिए मैंने पैकेट दही का ले लिया। मैंने कहा रायता बनाऊंगी, मन तो कर रहा है कुछ जैसे होता नहीं पालक का रायता या बथुए का रायता, कुछ ऐसा बनाऊं, बट कुछ रखा नहीं हुआ घर में, और मंडी जाने का मन नहीं है। एक एक चीज़ के लिए ना सब्जी मंडी कौन जाए। तो फिर यहाँ पे देखो मैंने ये पैक करवा लिया था, ये सामान देख लीजिए आप लोग। और 2 पैकेट मैंने पनीर के लिए हैं, जो कि मेरा भी अगले 5-6 दिन चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पनीर खाया करूँगी और थोड़ा दही लिया करूँगी। तो वेट लॉस करने के लिए मैं इस टाइम सीरियस हूँ, आप लोग, सच बता रही हूँ। आप लोग मेरे साथ मेरी वेट लॉस जर्नी में मतलब शामिल हो सकते हो। देखो मजाक की बात नहीं होती है। आप लोगों ने सोचा होगा कि निधि ने बहुत बार शुरू किया फिर निधि से नहीं हुआ, लेकिन इस बार चीज़ें अलग है। इस बार मैं सच में अपना 100% दे रही हूँ, और मुझे देना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास कुछ और बचा नहीं है। देखो मेरे पास ना फ़िलहाल के लिए बताऊं कि मेरी हेल्थ डाउन हो चुकी है बहुत ज़्यादा, मैं बीमार रहने लग गई हूँ। इसीलिए मुझे वज़न अपना कम करना ही पड़ेगा। कम से कम 10 किलो वज़न मुझे कम करूँगी तब जाके मुझे सांस आएगा। इतना ज़्यादा मोटी हो गई हूँ ना मैं, आप लोगों को वीडियो में दिखता ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि महीने में 5 किलो वज़न कम करना है मुझे इस बार। उसके लिए मैं देखो सब कुछ करूँगी। मैं इंटरमीडिएटेड फास्टिंग भी करूँगी, मैं कीटो भी फॉलो करूँगी, मैं हाई प्रोटीन भी लूँगी, मैं एक्सरसाइज भी खूब करूँगी जितनी मुझसे हो पाएगी। और मैं जो मतलब लिखा होता है ना, जो हम कहते हैं कि हाँ ये चीज़ फॉलो करने से वेट कम होता है, मैं सब कुछ करूँगी। मैं मीठा भी छोड़ दूँगी, कुछ टाइम के लिए तो छोड़ ही दूँगी, है ना, जितना हो सके। अगर मन करेगा, क्रेविंग होगी मीठा खाने की, तो मैं फल फ्रूट खा लूँगी। तो कोशिश अपनी तरफ से जारी है। इस बार बस रिज़ल्ट मिल जाए, क्योंकि इस बार अगर रिज़ल्ट नहीं मिला ना तो आप लोग भी मुझ पे से भरोसा खो दोगे। अगर मैंने इस बार अपनी वेट लॉस जर्नी को सफल बना दिया ना, तो फिर आप लोग मुझे पता है कि आप लोगों के सामने एक जो मेरी इमेज बन गई है ना कि ना निधि बोलती है करती नहीं है, तो वो इमेज मेरी टूटनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो यहाँ देखो सामान लेके वहाँ गर्मी में 20-22 मिनट 25 मिनट में खड़ी रही वीडियो पोस्ट करने के लिए। इतनी लू चल रही थी, गर्मी का टाइम था। घर आते ही एसी चलाया, और पता नहीं मेरे एसी में भी क्या दिक्कत हो रखी है। हर मतलब 10 मिनट ठीक चलेगा, 15 मिनट ठीक चलेगा एसी, लेकिन फिर एरर आ जाता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा एरर क्यों आता है एसी में। फिर मुझे बंद करना पड़ता है एसी, मतलब वो कूलिंग देनी अपने आप ही बंद कर देता है। वो पता नहीं फैन वाला ऑप्शन हो जाता है, क्या होता है पता नहीं, वो उसमें ई लिखा आ जाता है। उसके बाद मैं एसी को बंद करती हूँ, उसके बाद मैं जैसे 15 मिनट 20 मिनट बाद चलाती हूँ, तब जाके वो ठीक कूलिंग देता है। रात को भी यही होता है, रात को मैं एसी चला के सोती हूँ, घंटे के बाद एरर आ जाता है उसमें। ये एरर क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा
क्या कारण है एसी में जो एरर आता है ना। उस चीज़ का कुछ अगर आपको कारण पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्विस तो मैंने एसी की अभी करवाई थी, मार्च में करवाई थी। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पानी वानी पिया 1-2 गिलास, क्योंकि गर्मी से आई थी। बट चलो खुशी इस बात की थी कि वीडियो चली गई मेरी, है ना, दिन की 3 वीडियो। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।